रुपए का ये काम हुआ है, 19 करोड़ रुपए उसके लिए मुख्तस किए ताकि वो पंपिंग स्टेशन बन सके, वहां पे जो तबाह हाली है वो खत्म हो सके, उसकी मशीनरी को बेहतर बनाया जा सके ताकि पानी को पंप करके आपकी गलियों में, आपके मोहल्ले में, आपके घरों में इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। कराची का शहर की बेहतरी के लिए 30 अरब रुपए खर्च करने का ऐलान। पंपिंग स्टेशन के लिए 19 करोड़ रुपए मुख्तस किए। सबा पंपिंग स्टेशन और अजमेर नगरी पंपिंग स्टेशन की असर नौ तामीर। 20 करोड़ रुपए से 6000 स्क्वायर फुट पेवर ब्लॉक लगा दिए। मुर्तजा वहाब का एहतजाज करके सड़कें बंद करने का शिकवा। बोले लोगों को तकलीफ ना दें, कार्रवाई की तो मगरमच्छ के आंसू बहाएंगे। कोई कराची को यरगमाल नहीं बना सकता। ये इतने मुनाफिक हैं कि सड़कों को ब्लॉक करके पता नहीं किसके मसाइल हल कर रहे हैं। मैं विनती करता हूं इन लोगों से, इनको जो एहतजाज करना है, क्योंकि एहतजाज के अलावा कोई और चीज इनको आती नहीं है, जो एहतजाज करना है अपने दफ्तर में बैठ के करें। ये नहीं हो सकता कराची की सड़कें तुम्हारे वालिद साहब का माल नहीं है, ये आवाम की मिल्कियत है। ये नहीं हो सकता कि अपने 10-10, 12-12 लोगों के जरिए, 15 लोगों के जरिए कराची को यरगमाल बनाने की कोशिश करो। ताजिरों से 4 महीने में भत्ता वसूली के 8 वाकयात। आबाद अरकान के साथ भत्ता वसूली का पहला वाकया 27 सितंबर को मलीर में पेश आया। 3 मुल्जिमान गिरफ्तार हुए। दूसरा वाकया 30 सितंबर को बहादुराबाद में हुआ। मुल्जिम खिजर को गिरफ्तार किया गया। सोल्जर बाजार में भत्ते की 2 कॉल्स दिसंबर में आई। 1 मुल्जिम पकड़ा गया, 6 पकड़े गए। गुलशन इकबाल सदर नाजमाबाद गार्डन में भी वाकयात हुए। गैंग के 8 मुल्जिमान गिरफ्तार। पुलिस रिपोर्ट जारी। गैर कानूनी कॉल सेंटर और पोंजी स्कीम के तहत फ्रॉड का केस। गैर मुल्की 34 मुल्जिमान को 2 जनवरी तक अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया गया। NCCIA ने सिक्योरिटी के पेश नजर जेल कस्टडी की दरख्वास्त की। मुल्जिमान को 19 दिसंबर को डिफेंस से गिरफ्तार किया गया था। कराची बार एसोसिएशन के इंतखाबात 23 दिसंबर को कराने का फैसला। रुकन सिंध बार काउंसिल हक नवाज तालपुर इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर। हक नवाज तालपुर की अदम मौजूदगी में बैरिस्टर जुल्फिकार जलवानी फराइज निभाएंगे। दोहरी मेंबरशिप वाले अफराद के नाम वोटर लिस्ट से निकाले जाएंगे। खबरदार, नजला, जुकाम, खांसी को हल्का न लें। नए वायरस इन्फ्लुएंजा H3N2 के मुश्तबा केसेस सामने आ गए। रोजाना दर्जनों अफराद को सीने में तकलीफ, नजला, जुकाम, खांसी की शिकायत। जिना अस्पताल में रोजाना 30, सिविल अस्पताल में रोजाना 60 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट। तिब्बी माहिरीन का आवाम को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा। डॉक्टर रिफत फरूख कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज की प्रिंसिपल मुकर्रर। तकर्रुरी सर्च कमेटी की सिफारिशात पर वाइस चांसलर की मंजूरी से अमल में आई। डॉक्टर रिफत फरूख अब्बासी शहीद अस्पताल में बतौर इंचार्ज पेडियाट्रिक्स वार्ड 2 फराइज अंजाम दे रही हैं। तालीमी मेयार, तलबा की रहनुमाई और फैकल्टी की पेशावराना तरक्की की मजबूत हामी रही। सिक्योरिटी के दावे धरे। जराइम पेशा अनासर वारदातों और पुलिस खुशखपियों में मसरूफ। डिफेंस फेज 8 में पुलिस एहलकारों की पार्क में पिकनिक। मोबाइल वैन के बाहर खड़ी रही जबकि असलहा बेंच पर रखा और आराम करते रहे। लापरवाही की फुटेज आला अफसरान को भी अरसाल। खुसूसी मनाजिर सिटी 21 पर। पोश इलाके में 90 लाख रुपए की डकैती का ड्रॉप सीन। पुलिस ने 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। डिफेंस बदर कमर्शियल में डाकुओं ने मोबाइल की दुकान में लूट मार की। मुल्जिमान 40 से ज्यादा मोबाइल फोन लेकर फरार हुए थे। CCTV फुटेज के मुताबिक मुल्जिमान दुकान में दाखिल हुए। मालिक और अमले को यरगमाल बनाया। तशद्दुद से दुकान मालिक को जख्मी किया। बच्चा डर कर सहम गया। शहर कायद 55 रोज और 1,62,000 चालान। अहम शाहराहों पर कानून शिकनों के गिर्द शिकंजा सख्त। ट्रैफिक कवानीन के खिलाफ वर्जी पर चालान लाजमी। सरकारी गाड़ियों और हैवी ट्रैफिक के भी चालान कटने लगे। ट्रैफिक पुलिस हुकाम का शहरियों को कानून पर अमल दरामद करने का मशवरा। तारिक रोड के करीब इमारत में आग भड़क उठी। सोलर पैनल में आतिशज़दगी से इलाके में खौफ व हरास। रेस्क्यू टीमों ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया। ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल खत्म होने के बाद ट्रैफिक बहाल होने पर कराची वालों ने सुख का सांस लिया। माड़ीपुर रोड, माय कराची और टावर के अतराफ ट्रैफिक बहाल। KPT के अतराफ हैवी ट्रैफिक के लिए तमाम सड़कें क्लियर। शहर की किसी भी शाहरा पर ट्रैफिक जैम नहीं। कारोबारी सरगर्मियां मामूल पर आने लगी।
पीपल्स पार्टी का लियारी के नौजवानों को हुनरमंद बनाने का प्लान। 1000 नौजवानों को बेनजीर हुनरमंद प्रोग्राम के तहत तरबियत दी जाएगी। चेयरपर्सन बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सेनेटर रुबीना खालिद का दौरा लियारी। बिहार कॉलोनी, चाकीवाड़ा, करीमाबाद, चनीसर गोट रजिस्ट्री सेंटर भी गई। बेनजीर नशोनुमा प्रोग्राम की भी खुशखबरी सुनाई। भत्ताखोरी की इफरीत और लानत ने एक बार फिर शहर कराची में बड़ी ढिठाई के साथ सर उठाया है। आबाद के चेयरमैन ने जिस तरह भत्ताखोरी के जुर्म का इंकशाफ किया है कि कम से कम 10 के करीब बिल्डर्स और डेवलपर्स ने बाकायदा अपनी शिकायत दर्ज की है आबाद के चेयरमैन के पास, और वो कहते हैं कि गैर रस्मी तौर पर 40 से ज्यादा और बिल्डर्स और डेवलपर्स हैं जिन्हें इसी तरह की शिकायत हैं, लेकिन उन्होंने बाकायदा खुद को रजिस्टर अभी नहीं कराया। ये डर और खौफ का आलम है। शहर का अमनो अमान खराब, ताजरों से करोड़ों रुपए का भत्ता मांगा जा रहा है। एमक्यूएम रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार ने दावा किया 40 बिल्डर्स ने खौफ के बायस से शिकायत दर्ज नहीं करवाई। कराची पाकिस्तान को 70% रेवेन्यू देता है। सहूलियात की फराहमी का भी मुतालबा किया। फारूक भाई बड़े हो जाएं, क्या एमक्यूएम ने आपको सच बोलने से मना किया है? सलमान अब्दुल्ला मुराद, सादिया जावेद और सुमैता अफजाल का फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। कहा, बढ़ के वहां मारे जहां जरूरत हो। फरसूदा स्क्रिप्ट से अवाम को मजीद गुमराह नहीं किया जा सकता। फारूक सत्तार सियासी एजेंडे को तरजीह दे रहे हैं। सिंध में तरक्याती काम जारी है। कराची में अमन कायम हो रहा है। ख्वाहिश है बच्चों के हाथ में बंदूक के बजाय लैपटॉप हो। मुशीर वज़ीर आला नजमी आलम ने बच्चों को मशवरा दिया, कोई गाली देने का कहे तो उसे धक्का देकर भगाओ। हमें आने वाली नस्लों को बेहतर करना है। वाज़ेह किया, कराची के मसाइल का हल सिर्फ पीपल्स पार्टी के पास है। मैं इसी शहर पैदा हुआ, यहीं दफन हो जाऊंगा। मैं अपने शहर को खूबसूरत और अपने बच्चों को हर बुराई से दूर देखना चाहता हूँ। ये बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं। मैं इनके हाथ में बंदूक, इनके सोशल मीडिया अकाउंट पे गाली नहीं देखना चाहता। मैं इनके हाथ में कंप्यूटर, लैपटॉप, क्योंकि ये फ्यूचर है। आज मुझे लग रहा है, आज मैं बड़ा पूरी यकीन हो गया हूँ कि मैं अपना वही पुराना कराची देखूंगा जहां पर कोई लाश नहीं होगी, जहां कोई बंदूक नहीं होगी, जहां कोई मंशियात नहीं होगी। महकमे बहबूद आबादी में ग्रेड 19 के अफसरान के तकर्रुर तबादले। असगर अली आराई मोटियारी, खालिद मेराज गरबी में तैनात। जाहिद बेग डायरेक्टर बहबूद आबादी PPSO सिंध तैनात। नसीम गुलशन गौरी रीजनल डायरेक्टर बहबूद आबादी तैनात। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सिंध हुकूमत का बड़ा फैसला, ग्रेड 18 के अफसरान को मिड करियर कोर्स पर भेजने की मंजूरी। डिप्टी सेक्रेटरीज और दीगर अफसरान तीसरे मिड करियर मैनेजमेंट कोर्स में शरीक होंगे। अफसरान 22 दिसंबर से कोर्स ज्वाइन करेंगे। कोर्स नीपा सेंटर गुलशन इकबाल में मुनक्किद होगा। सर्विसेज, बहबूद आबादी, समाजी बहबूद और वुमेन डेवलपमेंट महकमे शामिल होंगे। सीनियर कंप्यूटर ऑपरेटर्स को भी ट्रेनिंग करवाने का फैसला। आगाज 5 जनवरी को किया जाएगा। बदउनवानी के इल्जाम में सजा याफ्ता मुलजिम सुहेल मालम की अपील पर समाअत। सिंध हाई कोर्ट ने अपील जुज़वी तौर पर मंजूर कर ली। मुलजिम सजा मुकम्मल कर चुका। अदालत ने एहतसाब अदालत का मुलजिम पर आयद जुर्माना कम करके 50 लाख कर दिया। रकम में से 30 लाख 22 दिसंबर तक, जबकि बाकी 20 लाख 25 जनवरी तक नाजिर के पास जमा करवाने का हुक्म। एक्सपो सेंटर में आलमी कुतुब मेले का तीसरा रोज। दीनी, साइंसी और अदबी कुतुब स्टॉल्स पर रश। तलबा और असातिज़ा की खुसूसी दिलचस्पी। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, कराची छोटा पाकिस्तान है जो बड़े पाकिस्तान को पालता है। मुनम जफर ने आलमी कुतुब मेले को कराची की शनाख्त करार दिया। स्टॉक मार्केट में हफ्ता भर सरमायाकार मुहतात रहे। 100 इंडेक्स में 1539 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,71,404 की सतह पर बंद हुआ। क्लब फिट के 95% बच्चे इलाज ना होने से उम्र भर के लिए माजूर। इंडस अस्पताल पैदाइशी तौर पर माजूर बच्चों को चलने के काबिल बना रहा है। 1100 रजिस्टर्ड बच्चों का मुफ्त इलाज हो रहा है। वज़ीर आला के मुआविन खुसूसी डॉक्टर राजवीर सिंह ने इंडस अस्पताल की काविशों को सराहा।
क्रिसमस करीब आते ही गहमा गहमी में इजाफा, शहर भर में क्रिसमस तकरीबात का सिलसिला जारी। अब्बासी शहीद अस्पताल में केक काटा गया, एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक को खूबसूरत अंदाज में सजाया गया। तकरीब में मेडिकल सुपरिटेंडेंट, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ ने शिरकत की। और स्पेशल बच्चों के लिए स्पोर्ट्स डे का इनेकाद, तलबा ने पीटी डिस्प्ले और मुख्तलिफ कैटेगरीज रेस में हिस्सा लिया। खुसूसी बच्चों ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई और हाजरीन के दिल जीत लिए। हौसला अफजाई के लिए वालिदैन भी मौजूद रहे। मकसद बच्चों की सलाहियतों को उजागर करना और खुद एतमादी बढ़ाना था।